हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल चैतन्य क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं साइंस पेडागोजी। ये जो सीरीज चल रही है हमारी पेडागोजी की, इसमें हमने लेक्चर 1 डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था नेचर ऑफ साइंस। और आज हम पढ़ेंगे प्रोसेस स्किल या प्रक्रिया कौशल। जब हम बच्चे को कोई चीज सिखाना चाहते हैं, किसी चीज में उसकी स्किल्स डेवलप करना चाहते हैं, तब हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होता है। और ये यहाँ पे जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो उन्हीं स्टेप्स के बारे में है कि किस तरह से बच्चे के अंदर हम स्किल डेवलप करेंगे, किन स्टेप्स की हेल्प से। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो फर्स्ट जो स्टेप रहता है हमारे पास वो रहता है ऑब्जर्वेशन या फिर अवलोकन। ऑब्जर्वेशन से हम क्या समझते हैं, इन सारे टर्म्स को अगर मैं आपको रिलेट करके पढ़ाऊं एक एग्जांपल से, तो यू विल गेट मोर इजीली। ठीक है, तो यहां से अगर मैं बात करूं आपकी, ऑब्जर्वेशन का क्या मतलब होता है कि बच्चे को पहले चीजों को ऑब्जर्व करना आना चाहिए। जैसे कोरोना के टाइम पे आपने देखा होगा कि अगर कोई गेस्ट बाहर से हमारे घर में आता है था, तो हम क्या हो जाते थे, हम थोड़ा सा हमारे अंदर इस चीज को लेके फियर होता था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये कहीं से कोविड लेके आया हो अपने साथ में और हम सारे फैमिली मेंबर्स भी उसमें इन्फ्लुएंस में आ जाए। तो हम क्या करते थे, हम उस पेशेंट की या उस गेस्ट की, बेसिकली गेस्ट की, हम क्या करते थे, पहले उसको ऑब्जर्व करते थे कि क्या ये बिल्कुल नॉर्मल है या क्या इसके अंदर कुछ सिम्टम्स हमें दिख रहे हैं। तो वो चीजें जब हम दूसरे को देख के उससे हम अपनी सिमिलैरिटीज या डिससिमिलैरिटीज देख के चीजों को गेस करते हैं, तब वो कहलाता है हमारा क्या, ऑब्जर्वेशन। कि हमने एक गेस्ट को देखा और जो कैसा था, जो अनहेल्दी था, कैसा था, अनहेल्दी था। क्योंकि अभी हमारी फैमिली में सारे मेंबर्स कैसे हैं, हेल्दी हैं, उनको किसी तरह का कोई इन्फेक्शन नहीं हो रखा है। पर यहाँ पे जो हमारा गेस्ट आया है, इसको ऑब्जर्व करके हमने क्या पता किया कि हाँ ये तो थोड़ा सा अनहेल्दी लग रहा है, इसकी जो हेल्थ है वो ठीक नहीं है, राइट। तो ये चीजें जो हो गई, ये किसके अंदर आ गई, ऑब्जर्वेशन या अवलोकन। इसको हमने कैसे देखा कि वो अनहेल्दी है, क्या हमने कोई मेजरमेंट किया था या फिर हमने कोई टेस्ट किया था, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। हमने क्या किया था, जस्ट अपने सेंसेस को यूज करके, क्या यूज किए हमने, सेंसेस को यूज करके हमने ये जान लिया कि वो अनहेल्दी है, राइट। समझ आया आपको। तो ये होता है आपका ऑब्जर्वेशन या अवलोकन। क्लियर, ओके। यस, तो जो सेकेंड हमारा टर्म आता है, सेकेंड स्टेज आती है, वो है आपकी प्रिडिक्शन यानी कि पूर्वानुमान। इसमें प्रिडिक्शन में आप क्या समझते हैं, प्रिडिक्शन से हम चीजों को ऐसे समझते हैं कि जो चीज हमने ऑब्जर्वेशन के थ्रू देखी, जो चीज हमने ऑब्जर्व की, अब हम उससे और आगे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि क्या हो सकता है। तो क्या वाला जो टर्म हो गया आपका, जिसमें हम क्या करते हैं, सोचते हैं किस बारे में, उस बारे में जो हमने ऑब्जर्व की होती हैं। तो वहां से आप किस क्वेश्चन का आंसर देते हैं, उसका आंसर देते हैं आप क्या के तरीके से। ठीक है, जहां पे क्वेश्चन क्या निकलता है, व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं ऐसा कि अगर वो अनहेल्दी है तो ये क्या है। ठीक है, तो अब आपने प्रिडिक्शन टर्म को समझ लिया, किससे क्या। तो प्रिडिक्शन बेसिकली किस पे बेस्ड होता है, ये होता है आपका ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड। समझ आया आपको, मतलब जो चीज हमने ऑब्जर्व की उसी को हम बाद में क्या करेंगे, प्रिडिक्ट करेंगे, पहले से ही कुछ सोच लेंगे। ये हमारा फाइनल रिजल्ट नहीं होता, क्योंकि अभी हम सिर्फ गेस कर रहे हैं। तो जो गेस वाली या अनुमान वाली स्टेज होती है वो होती है प्रिडिक्शन। ठीक, अब प्रिडिक्शन को ही, प्रिडिक्शन जो टर्म है आपका, इसी को आप एक और नाम से भी जानते हैं, जिसको हम बोलते हैं इन्फरेंस। क्या बोलते हैं, इन्फरेंस। और इसको हम हिंदी में कहते हैं निष्कर्ष। तो बेसिकली निष्कर्ष या पूर्वानुमान ये एक ही चीज है, और निष्कर्ष भी किस पे बेस्ड होते हैं, ये भी ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होते हैं, जहां पे आप क्या किसी निष्कर्ष पे पहुंचते हो। हालांकि अभी ये जो निष्कर्ष हम निकाल रहे हैं, ये प्रूफ नहीं हुआ है कि ये बात सही है या नहीं सही है, या वो अनहेल्दी क्यों था इसका हमें कोई आइडिया नहीं है। अभी जस्ट हमने उसको ऑब्जर्व किया और हम एक निष्कर्ष पे पहुंच गए कि अगर ये अनहेल्दी है तो फिर यहाँ पे क्या हो सकता है, अब क्या हो सकता है। इस क्या का आंसर हम देते हैं किसमें, प्रेडिक्शन में या फिर इन्फरेंस में, राइट। तो यहाँ पे प्रेडिक्शन से हमने
क्या का आंसर निकाल लिया, तो मान लो कि उस क्या का आंसर क्या था, कोरोना था, क्योंकि भाई कोविड वाला टाइम चल रहा है, तो अगर सर्दी जुकाम किसी को होता था तो हमारे माइंड में ये फिक्स रहता है कि हाँ भाई इसको कोरोना हो सकता है क्योंकि कोरोना चल रहा है। ठीक है, क्लियर है। तो यहां से हमने क्या का आंसर निकाला कि इट कैन बी कोरोना, इट मस्ट बी कोरोना, राइट, कुछ भी। बट यहाँ पे हमें कंफर्म नहीं है कि ये कोरोना है या नहीं। आप ये बात क्लियर रखना कि प्रेडिक्शन में हम सिर्फ एक आइडिया, एक गेस लगाते हैं कि यार ये चीज हो सकती है, ठीक है, बट हम ये नहीं कंफर्म कह सकते हैं कि ये यही चीज है, कंफर्मेशन नहीं है यहाँ पे। अब बात करते हैं किसकी, हाइपोथेसिस की। तो ये क्या चीज होती है, ये है आपकी परिकल्पना। हाइपोथेसिस में हम क्या चीज देखते हैं कि यहाँ से जो चीजें आपने सोची हैं आप उसको थोड़ा लॉजिकली और लॉजिकली कर सकते हो कि इसमें आप आंसर निकालोगे कैसा, क्यों वाला, क्यों वाला आंसर, कि क्यों लगता है आपको ऐसा कि ये कोरोना है। ठीक है, समझ आया। वहां पे आपने सिर्फ एक आइडिया लिया था कि ये कोरोना हो सकता है, बट यहाँ पे आप बता रहे हो कि कोरोना क्यों हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको किस में मिलेगा, इसमें आपको मिलेगा हाइपोथेसिस में, जहां पे आप किसका आंसर दे रहे हो, आप क्यों का आंसर दे रहे हो कि आपको कोरोना क्यों लग रहा है। तब आप क्या करोगे, इन चीजों को एक्सप्लेन करोगे कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है। तब आप यहां दोगे एक क्या, एक्सप्लेनेशन। क्या दोगे आप, एक्सप्लेनेशन दोगे। तो हाइपोथेसिस में हम बेसिकली क्या करते हैं, एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन तैयार करते हैं कि जो हमने देखा और जो हमने क्या किया, गेस किया उसका। ठीक है, ये ज्यादा लॉजिकल होता है किससे, आपके प्रिडिक्शन से या इन्फरेंस से। क्लियर है। नेक्स्ट टर्म जो हम देखते हैं वो है क्लासीफाई करना। ठीक है, क्लासीफाई का मतलब होता है वर्गीकरण, मतलब आपने सेपरेट कर लिया दो चीजों को और उसमें आप रिलेशन या डिफरेंसेस निकाल रहे हैं। कैसे निकाल रहे हैं, जैसे अब आपको लगा कि हाँ ये कोरोना क्यों हो सकता है, यहाँ पे आप एक्सप्लेन करेंगे और यहाँ पे उसको क्या करेंगे, वर्गीकृत या क्लासीफाई करेंगे। कैसे करेंगे कि हाँ भाई देखो वायरल फीवर भी तो हो सकता है। क्या हो सकता है, ये वायरल फीवर भी हो सकता है जो नॉर्मल हमें होता है। ठीक है, तो ये कोरोना ही क्यों है, यहां से हमें पता लगा हाइपोथेसिस से। लेकिन हमने कहा कि नहीं, वायरल फीवर में तो सिर्फ सर्दी जुकाम खांसी होता है, लेकिन कोरोना में क्या होता है, टेस्ट नहीं आता चीजों में। ठीक है, क्या नहीं आता, टेस्ट नहीं आता। तो टेस्ट नहीं आने वाला सिम्टम किसका था, वो कोरोना का था। तो अब आपने और लॉजिकल सोच लिया, इसको क्या कर दिया, क्लासीफाई कर दिया कि यस अब तो ये कोरोना होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो गए क्योंकि इसको टेस्ट नहीं आ रहा। नॉर्मल वायरल फीवर में ऐसा नहीं होता कि टेस्ट ना आए, पर यहाँ पे कोरोना में क्या होता है कि चीजें टेस्टलेस लगने लगती है, हम कुछ भी खाएं। क्लियर है। देन आपका टर्म आता है कम्युनिकेशन, ये होता है आपका संप्रेषण। यहाँ पे बेसिकली आपको क्या करना है कि आप सिर्फ सिंपली किसी चीज का डाटा तैयार कर देते हैं या उसको ग्रुप्ड कर देते हैं। ठीक है, बेसिकली आप कहो तो एक माइंड मैप तैयार कर लेते हैं, आप चीजों को लिख के करके बताते हो, ग्रुप बना के, कोई टेबल बना के, राइट, इस तरह से। फिर आता है आपका एक्सपेरिमेंटिंग। एक्सपेरिमेंटिंग का मतलब होता है प्रयोग करना। ठीक है, कैसे प्रयोग करना, कि जैसे अगर हमने कोविड टेस्ट करा लिया तभी तो क्लियर, तभी तो कंफर्म होगा ना। ये सिर्फ हमारे बोलने से थोड़े ना होता है कि टेस्ट नहीं आ रहा तो कोरोना है, या फिर फीवर है तो कोरोना है, जुकाम है तो कोरोना है। जब तक हम उसको एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, प्रयोग नहीं करेंगे, बेसिकली साइंस में सारी चीजें किस पे डिपेंड करती हैं, एक्सपेरिमेंट पे डिपेंड करती हैं, राइट। यहाँ पे हम ऑब्जर्व भी कर लेंगे, प्रिडिक्ट भी कर लेंगे, हाइपोथेसिस भी बना लेंगे, लेकिन जब तक वो एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूफ नहीं होंगी तब तक हम उनको नहीं मानते, राइट। तो ये हो गए आपके सारे टर्म्स। आई होप कि इस कोरोना वाले एग्जाम्पल से आपको ज्यादा बेटर समझ आया होगा, और अब और भी अच्छे से समझ आएगा जब हम करेंगे इसके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ओके, क्लियर, यस। तो देखते हैं अब इसके क्वेश्चंस, जहां से हम अपने टॉपिक को और भी क्लियर करेंगे। तो देयर इज द फर्स्ट क्वेश्चन, देयर आर मैनी बबल्स इन द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग द वाटर प्लांट्स। जलीय पौधों की परख नली में बहुत सारे क्या हैं, बुलबुले हैं। ठीक है, किसमें, हमने देखा कि एक जो हमारे पास टेस्ट ट्यूब था उसमें क्या है, जलीय पौधे, एक्वेटिक प्लांट्स हैं। ठीक है, वाटर प्लांट्स हैं, तो उसमें बहुत सारे क्या है, बबल्स हैं। तो भाई जब चीजों को हमने देखा, देखने का क्या मतलब है, हमने अपने क्या यूज किए, हमने अपनी सेंसेस यूज की, और सेंसेस यूज करके हम क्या करते हैं, चीजों को
ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं? या तो छू के करेंगे, या स्मेल करके करेंगे, या टेस्ट लेके करेंगे, या फिर देख के करेंगे, या सुन के करेंगे। ठीक है, ये हमारे 5 सेंसेस होते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि उसमें बहुत सारे बुलबुले हैं। अब द प्लांट्स मस्ट बी क्रिएटिंग द बबल। अब जो प्लांट्स हैं वो क्या कर रहे हैं? बबल्स बना रहे हैं। ठीक है, बुलबुले पौधे ही उत्पन्न कर रहे होंगे। अभी हमें नहीं पता होंगे कि नहीं होंगे। अभी हमने मान लिया कि क्योंकि वहां पे बहुत सारे बुलबुले हैं और एक्वेटिक प्लांट्स हैं, तो वही क्या कर रहे हैं? बबल्स बना रहे हैं। तो आप समझ ही गए होंगे कि जो ऑप्शन ए है वो क्या हो गया? ऑब्जर्वेशन हो गया, और ऑप्शन बी क्या हो गया? आपका इन्फेरेंस हो गया। हमने निष्कर्ष क्या निकाला? यहाँ पे निष्कर्ष का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि बबल्स सिर्फ उन्हीं पौधों की वजह से, देयर मे बी एनी अदर क्रिएचर्स इन द टेस्ट ट्यूब। ठीक है, कोई और भी क्रिएचर्स हो सकते हैं जिनकी वजह से क्या बन रहे हैं? बबल्स बने। बट क्या है यहाँ पे हमारा निष्कर्ष का मतलब क्या है? कि अभी जितनी चीज हमने देखी हमने उससे एक गेस कर लिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ऑब्जर्वेशन, एंड सेकेंड इज इन्फ्लुएंस। ये अभी प्रूफ नहीं हुआ कि ये है कि नहीं, तो दो ही ऑप्शन ये वाले आपके फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट हो गया। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे विच इज A sample of water has boiling point 102 degree Celsius। इसको देख के ही आपके माइंड में आना चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट वाटर का, पानी का जो क्या होता है आपका, ये बॉइलिंग पॉइंट ये कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? पानी उबलने लगता है। ठीक है, तो जल के एक नमूने का क्वथनांक कितना? 102 डिग्री सेल्सियस है, जबकि किस पे उबलता है? 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो यहाँ पे अभी हमने क्या किया? सिर्फ ऑब्जर्व किया। क्या किया? ऑब्जर्व किया। देयर मे बी सम इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन द सैंपल। तो नमूने में क्या हो सकता है? कुछ अशुद्धियां हो सकती हैं। ये हमने क्यों लगाया आइडिया? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट तो 100 डिग्री सेल्सियस पे वो बॉइल हो जाना चाहिए पानी, लेकिन वहां 100 पे नहीं हो रहा है। किस पे हो रहा है? 102 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है। इसलिए हो सकता है कि पानी में क्या हो? कुछ इम्प्योरिटीज हैं। फिर से आपने वही देखना है, ये तो ऑब्जर्वेशन था और हो सकती हैं, तो इसका मतलब ये क्या हो गया आपका? प्रिडिक्शन हो गया। ठीक है, या इसी को आप क्या बोलते हैं? इन्फेरेंस बोलते हैं। क्लियर? तो अब आप देख लीजिए फटाफट, S1 is observation and S2 is inference। क्लियर है? तो ये हो गया आपका ऑप्शन 1 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे विच इज यस, मैग्नेट्स अट्रैक्ट आयरन। चुंबक क्या करते हैं? आयरन को या लोहे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, और स्टेटमेंट बी क्या है? दिस पेनी इज नॉट अट्रैक्टेड टू अ मैग्नेट। लेकिन ये एक सिक्का ऐसा है जो चुंबक से आकर्षित नहीं होता है। तो ये तो फैक्ट है कि मैग्नेट क्या करते हैं? आयरन को अट्रैक्ट करते हैं। ये ऑब्जर्वेशन नहीं है। आप ध्यान दीजिए इस सेंटेंस पे कि हमने एक स्टेटमेंट दिया कि चुंबक जो है वो लोहे को क्या करता है? आकर्षित करता है। तो ये हम देख नहीं रहे, ये हम बता रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये फैक्ट हो गया, जिसकी बात हम करते हैं तथ्य। तथ्य वो जिन्हें मैंने आपको बताया था प्रूफ। ठीक है, वही चीज जिसको हमें यहाँ पे प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। अगर आप देखोगे तो मैग्नेट हमेशा ही क्या करेगा? लोहे को आकर्षित करेगा। इसको किसी अलग बात से एक्सिम्स टाइप। ठीक है, तो ये फैक्ट है आपका कि चुंबक लोहे को आकर्षित करते हैं। बट वो कह रहा है कि यह सिक्का, ये एक, फिर उसने क्या किया? उसी मैग्नेट के पास जिसपे नॉर्थ एंड साउथ पोल है, ये एक मैग्नेट है, और इसके पास में ये कॉइन लेके आए। तो जब लाए तो इसने इसको अट्रैक्ट नहीं किया। इसका मतलब क्या हो गया? कि ये हमने ऑब्जर्व किया। क्या किया? ये हमने ऑब्जर्व किया। तो पहला वाला जो हो गया वो क्या हो गया? तथ्य हो गया। और दूसरा वाला, क्योंकि हमने देखा कि ये वाला सिक्का नहीं कर रहा है, ये अट्रैक्ट नहीं हो रहा, तो ये क्या हो गया? ये आपका ऑब्जर्वेशन हो गया। तो आप देखिए ऑप्शन ए कौन सा हो गया आपका? फैक्ट। और बी कौन सा हो गया? ऑब्जर्वेशन, क्योंकि वो आपने ऑब्जर्व किया। ठीक है, यस। A student takes a boiled potato paste in a test tube and puts few drops of iodine solution. She writes the following statements in her copy. एक छात्रा है, वो परख नली में क्या करती है? बॉइल्ड पोटैटो या उबले हुए आलू को डालती है और उसमें पेस्ट में क्या करती है? आयोडीन डालती है। ठीक है, उसकी कुछ ड्रॉप्स उसमें गिराती है।
तो वह अपनी पुस्तिका में निम्नलिखित कथन लिखती है। कथन क्या है कि जो पोटैटो है वो क्या हो जाता है, ब्लू ब्लैक इन कलर हो जाता है। ये तो उसका फर्स्ट स्टेटमेंट है। दूसरा है कि पोटैटो कंटेन्स स्टार्च, इसका मतलब क्या है, उसमें स्टार्च है। तो देखो उस बच्ची ने जब उस टेस्ट ट्यूब में क्या डाला, पेस्ट डाला किसका, बॉइल्ड पोटैटो का, और फिर उसमें आयोडीन सोल्यूशन की कुछ ड्रॉप्स डाली, तो वहां पे उसने देखा कि कलर कैसा हो गया, ब्लू ब्लैक हो गया। कैसा हो गया, ब्लू ब्लैक। तो ये उसने देखा, मतलब ये उसने क्या किया, ऑब्जर्व किया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, ऑब्जर्वेशन हो गया। सेकेंड में उसने कहा पोटैटो कंटेन्स स्टार्च। जब उसकी मैम ने बताया होगा कि आपके जब भी ब्लू ब्लैक सोल्यूशन हो जाए, जो भी आपकी टेस्ट ट्यूब है उसमें, तो आप समझ लेना कि उसमें क्या है, स्टार्च है। तो उसी के बेसिस पे उसने क्या कह दिया कि पोटैटो कंटेन्स क्या, स्टार्च। जो उसने पढ़ रखा था वो उसने वहां पे देख भी लिया, ऑब्जर्व भी कर लिया। तो सेकेंड जो स्टेटमेंट है वो आपका क्या निकलेगा, वो इसको क्या निकाल रही है, निष्कर्ष निकाल रही है कि है इसमें क्या, इसमें स्टार्च हो सकता है। ठीक है, तो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो क्या है, ऑब्जर्वेशन, एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज इन्फ्रेंस। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 हो गया आपका करेक्ट। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेहा वाइल वर्किंग विद मैग्नेट्स राइट्स द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन हर कॉपी। नेहा ने चुंबकों के साथ कार्य करते हुए अपनी पुस्तिका में निम्नलिखित कथन लिखे। कौन से कथन लिखे कि नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट ए, ठीक है, एक मैग्नेट कौन सा है, ए है। और क्या कहा उसने, नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट बी, ठीक है, एक बी है। तो 2 मैग्नेट उसने लिए। उसके बाद क्या किया, कहा कि उत्तरी ध्रुव से चुंबक बी का उत्तरी ध्रुव दूर हट जाता है। क्या कहा उसने कि नॉर्थ पोल जो मैग्नेट का नॉर्थ पोल है ए मैग्नेट का, तो यहाँ पे साउथ होगा, यहाँ नॉर्थ होगा, यहाँ पे भी नॉर्थ होगा, साउथ होगा। उसने क्या किया कि ए और बी मैग्नेट के नॉर्थ पोल्स को पास पास रखा। पास पास रखने पे उसको क्या मिला कि ये दूर हट रहे हैं एक दूसरे से। क्या हो रहे हैं, दूर हट रहे हैं। ठीक है, ये इधर की तरफ भाग रहा है, ये इधर की तरफ भाग रहा है, डिस्टेंस इनकी बढ़ गई। लाइक पोल्स ऑफ अ मैग्नेट रिपेल ईच अदर। इसको देख के उसने क्या कहा कि चुंबकों के एक समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ये एक का नहीं है, ये एक है। ठीक है, क्या कहा उसने कि दोनों जो चुंबक थी उनके जो एक समान ध्रुव हैं, देखो नॉर्थ नॉर्थ एक से हो गए ना, ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं या प्रतिकर्षित कर रहे हैं। अगर ये ऐसे होते नॉर्थ साउथ और नॉर्थ साउथ, तो यहां से मैग्नेट का क्या, ये दोनों पार्ट जो होते हैं ये एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाते हैं, पर सेम है तो क्या हो रहे हैं, दूर हट रहे हैं। तो पहला वाला जो उसका स्टेटमेंट है ये उसने देखा, तो ये क्या हो गया आपका, ऑब्जर्वेशन हो गया। और फिर उसने क्या निकाल लिया, उसका निष्कर्ष निकाल लिया। तो फर्स्ट ए इज ऑब्जर्वेशन एंड बी इज इन्फ्रेंस। फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन का आंसर है वो हो गया आपका करेक्ट। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट इज मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। आपको इसमें से क्या बताना है, सबसे पहले देखिए ये फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ ये ऑप्शंस आपके इस तरह से दे रखे हैं कि कौन कौन से ए बी सी डी, ये 4 आपके स्टेटमेंट यहाँ पे दे रखे हैं और आपसे पूछा है कि इनमें से ऑब्जर्वेशन कौन कौन से हैं और इन्फ्रेंसेस कौन कौन से हैं। ये आपको क्या करना है, बताना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक होते हैं किसमें, नेचर में। ठीक है, सेकेंड इज एयर एक्सपेंड ऑन हीटिंग। वायु गर्म होने पे फैलती है। लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ऑन पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड, कि जब लाइम वाटर कैसा हो जाता है, मिल्की हो जाता है, दूधिया हो जाता है, कब, जब उस पे कार्बन डाइऑक्साइड डाला जाता है। देन हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड न्यूट्रलाइज ईच अदर। एक एसिड है और एक क्या है, बेस है, दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे या उदासीन कर देंगे। इफ ऑब्जर्वेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय O and inference by I, which of the following statement is correct? वो कह रहा है कि ये 4 स्टेटमेंट है, इनमें से कौन सा ऑब्जर्वेशन है, कौन सा इन्फ्रेंस है, इसके बेसिस पे आप क्या करेंगे, इन ऑप्शंस को टिक करेंगे। तो फटाफट आप आराम से देखिए इसको।
स्टेटमेंट को। क्या लग रहा है आपको इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? देखो, ये इसने खुद से किया। लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ऑन पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो क्या हुआ कि आपने क्या किया होगा, लाइम वाटर, ठीक है, इसको जब आपने कार्बन डाइऑक्साइड इस पे डाला तो क्या हो गया, ये मिल्की हो गया। ये आपने क्या किया, ये ऑब्जर्व किया, जैसे उस बच्ची ने किया था जहां पे उसने पोटैटो के पेस्ट में क्या डाल दिया था, आयोडीन सोल्यूशन डाला था। तो ये उसने खुद से किया। बाकी सारी चीजें स्टेटमेंट टाइप हैं, जिसमें आपको लग रहा है कि मेटल ऑक्साइड एट बेसिक इन नेचर, ठीक है, इन्फ्रेंस लग रहा है। और आपका क्या है, एयर एक्सपेंड ऑन हीटिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड न्यूट्रलाइज ईच अदर, ठीक है। बाकी ये सारी जो चीजें हैं ये क्या है आपका, ये इन्फ्रेंस है। सेकेंड एंड फोर्थ, ये सारी आपकी क्या हो गई, ये आपकी इन्फ्रेंस हो गई। सिर्फ एक ही चीज ऑब्जर्वेशन है जिसमें वो ये करके देख रही है, ठीक है, जिसमें वो एक एक्सपेरिमेंट टाइप कर रही है और उसको क्या कर रही है, ऑब्जर्व कर रही है। क्लियर? तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो गया आपका कौन सा हो गया, इट इज ऑप्शन सेकेंड। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in the context of teaching of topic sound, read the following statement and choose the correct option. ध्वनि को पढ़ाने के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प का चुनाव करें। The teacher should expose the students to various kinds of vibrating body. टीचर को क्या करना चाहिए कि अगर वो साउंड वाला चैप्टर पढ़ा रही है तो बहुत सारे जो वेरियस काइंड्स, बहुत सारे टाइप के उसको वाइब्रेटिंग बॉडीज को उसको दिखाना चाहिए बच्चों को, ठीक है। और रीजनिंग, इसका रीजन क्या दिया हुआ है इन्होंने, ऑब्जर्वेशन इज एन इंपॉर्टेंट प्रोसेस स्किल इन टीचिंग लर्निंग ऑफ साइंस। इसका कारण क्या दिया, ऐसा क्यों करना चाहिए शिक्षक को, क्यों दिखानी चाहिए चीजें, क्योंकि विज्ञान के शिक्षण अधिगम ये आपका महत्वपूर्ण है, ठीक है, महत्वपूर्ण प्रक्रिया शल नहीं कौशल होगा, ठीक है। क्या है ये, आपकी महत्वपूर्ण प्रक्रिया कौशल है, ठीक है। तो अब आप क्या ऑप्शन दे सकते हैं इसका, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। बिल्कुल, चीजों को जब तक आप बच्चे को दिखाएंगे नहीं, वो ऑब्जर्व नहीं करेंगे, तब तक वो उस स्किल को कैसे डेवलप करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल ठीक है और सेकंड भी बिल्कुल ठीक है और उसी का वो क्या है, रीजन, ठीक है। क्लियर है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज, अ टीचर को डेवलप स्टूडेंट्स हाइपोथेसिंग प्रोसेस स्किल बाय। शिक्षक अपने विद्यार्थियों में परिकल्पना की प्रक्रिया कौशल का विकास कर सकता है। कैसे कर सकता है वो हाइपोथेसिस का, तो देखेंगे, लिसनिंग टू अकाउंट्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑब्जर्वेशन, विद्यार्थियों के प्रेक्षणों को, निष्कर्षों को सिर्फ सुनने से, टेकिंग स्टूडेंट्स क्वेश्चन सीरियसली एंड आंसरिंग देम, क्या उनके क्वेश्चन के आंसर देने से, या फिर हेल्पिंग स्टूडेंट्स टू क्लैरिफाई देयर क्वेश्चंस, या उनके प्रश्नों को स्पष्ट करें। कोई क्वेश्चन बच्चे ने पूछा तो उसको स्पष्ट रूप से बताना, ठीक है। देन इंकरेजिंग स्टूडेंट्स टू चेक द पॉसिबल एक्सप्लेनेशन अगेंस्ट एविडेंस। तो मैंने आपको बताया था कि हाइपोथेसिस में हम क्या करते हैं, क्यों का आंसर देते हैं, मतलब जो चीजें हमने जो एविडेंस लिए हैं उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, पॉसिबल जो उसके एक्सप्लेनेशन होंगे। जैसे हमने क्या देखा था कि कोरोना आपको लग रहा है, आपने प्रिडिक्ट किया, बट आपने क्यों ऐसा बोला कि वो कोरोना है, तो उस क्यों का आंसर आप देते हैं किसमें, हाइपोथेसिस में, ठीक है। मतलब प्रमाण होने चाहिए, ठीक है, प्रमाण भी होने चाहिए, साथ में उसका क्या, एक्सप्लेनेशन, एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी होना चाहिए आपके पास। तो ये सिखाना चाहती है वो क्या, इस स्किल के थ्रू बच्चों को। तो आपका ऑप्शन डी हो गया करेक्ट। क्लियर? सिर्फ क्वेश्चन का आंसर देना नहीं और उनके क्वेश्चन को सीरियसली लेना नहीं, और ना ही उनके जो है वो निष्कर्षों को सुनना। सिर्फ आप उनके निष्कर्षों को नहीं सुन रहे हैं, आपको प्रक्रिया कौशल, कौन सी वाली, परिकल्पना, हाइपोथेसिस, मतलब आप क्या, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन चाहिए आपको, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा है, यस, अनु टुक हर क्लास 8 चिल्ड्रेन टू फील्ड ट्रिप। अनु एक टीचर है और वो 8 के बच्चों को फील्ड ट्रिप पे ले गई है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव फॉर दिस एक्टिविटी। इनमें से कौन सा ऐसा है जो उसकी इस एक्टिविटी के लिए क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव हो सकता है या उद्देश्य हो सकता है। तो आपको पता है कि फील्ड ट्रिप पे ले जाने के बच्चों को क्या मतलब होता है। बच्चे जो चीजों को देखते हैं, खुद से ऑब्जर्व करते हैं, उससे वो ज्यादा
सीखते हैं अपने सामने जो वो एकदम जीते जाते जो एग्जाम्पल्स होते हैं। जैसे यहाँ पे देखो क्या दिया है, 8 encourages interaction among children, क्या कर रहा है, बच्चों के बीच अंतःक्रिया को प्रेरित कर रहा है, ये तो बिल्कुल ठीक लग रहा है। इट प्रमोट्स प्रोसेस स्किल थ्रू कंक्रीट एक्सपीरियंस, ये भी ठीक है कि ठोस अनुभव से जब बच्चे क्या करते हैं, ज्यादा सीखते हैं। इट इनहेंसेस ऑब्जर्वेशन स्किल, बिल्कुल ऑब्जर्वेशन स्किल भी बढ़ रही है। एंड इट ब्रेक्स द मोनोटनी ऑफ द क्लास एज वेल एज द टीचर, ये क्या कक्षा की जो लय है उसको तोड़ रहा है, बिल्कुल नहीं तोड़ रहा। तो जहां पे भी डी ऑप्शन है वो आप कर दो कैंसिल आउट, राइट, क्योंकि डी वाला ऑप्शन आपके उसमें नहीं है। तो बाकी सारे तीनों करेक्ट है, तो ए बी सी तीनों हो गए आपके किसमें, ऑप्शन डी में, विच इज करेक्ट। क्लियर है, ओके, यस। हाँ, तो ये कॉलम ए है और ये कॉलम बी है, इसको आपको क्या करना है, मैच करना है। ध्यान से देखिए, फर्स्ट है आपके पास में क्या, ऑब्जर्विंग। ऑब्जर्विंग का क्या मतलब होता है, मैंने आपको क्या बताया था कि आप चीजों में क्या देखोगे, डिफरेंसेस देखोगे और सिमिलरिटीज देखोगे। तो क्या हो गया ऑप्शन, आइडेंटिफाई सिमिलरिटीज बिटवीन द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, राइट। तो ऑप्शन 4 हो गया ए का पार्ट। तो देखो 4 कहाँ है, एक तो इसमें है, 2 में है और एक किसमें है, 3 में है, ठीक। अभी हम ये वाले ऑप्शन लेके चलेंगे, ये तो बिल्कुल हो गए कैसे, रॉन्ग। क्लियर। देन अगर मैं बात करूं किसकी, हाइपोथेसाइजिंग, तो इसमें क्या होता है आपका, चीजें क्या है कि अटेम्प्टिंग टू एक्सप्लेन ऑब्जर्वेशन इन टर्म्स ऑफ सब प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट्स। तो मुझे ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट लग रहा है, क्योंकि हाइपोथेसिस का यही मतलब होता है कि आप क्या कर रहे हो, चीजों को जो आपने ऑब्जर्वेशन देखी है उनको क्या कर पा रहे हो, एक्सप्लेन कर पा रहे हो, ठीक है। आप उसमें क्यों का आंसर ढूंढ पा रहे हो। नेक्स्ट इज प्रेडिकेटिंग। प्रेडिकेटिंग का मतलब क्या होता है, अभी आपने क्या किया, हाँ, यूजिंग पैटर्न्स टू एक्सट्रापोलेट टू अनफैमिलियर सिचुएशंस। आपने जो चीजें डिफरेंट देखी थी, जो अनफैमिलियर टर्म्स देखे थे, उसके लिए आप कोई पैटर्न बना रहे हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, बी का, सॉरी सी का, ठीक है, सी का क्या हो गया आपका, 5th आंसर हो गया कि आपने क्या किए, पैटर्न यूज किए सिचुएशंस को स्टडी करने के लिए, क्या चीज है, ठीक है। क्या वाला जो आंसर हो गया वो इधर हो गया, मींस क्या हो गया आपका, प्रेडिक्शन हो गया। और क्यों वाला, क्योंकि आप इसको एक्सप्लेन कर रहे हो। एक्सप्लेन किसमें करते हैं, जब आपसे पूछा जाएगा क्यों हो रहा है ऐसा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 3rd। एंड डी इज कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग का मतलब क्या, मैंने आपको क्या बताया था, डिस्प्लेइंग रिजल्ट्स यूजिंग ग्राफ टेबल्स एटसेट्रा, ठीक है। तो यहां से आप क्या कर रहे हो, इसको एक्सप्लेन करने के बाद में क्या कर रहे हो, रिजल्ट को कैसे डिस्प्ले कर रहे हो, ग्राफ्स के थ्रू या टेबल्स के थ्रू। लास्ट इज डिजाइनिंग। डिजाइनिंग में आपका लास्ट ऑप्शन बनता है मेकिंग फंक्शनल मॉडल्स, ये हो गया आपका डिजाइनिंग। तो ई का पार्ट है 3rd, ई का 3rd यहाँ पे है, डी का 2nd था बिल्कुल, सी का 5th है, बी का 1st है एंड ए का 4th है, राइट। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट, नॉट 3। क्लियर है, समझ आ गया होगा आपको। यस, तो ये हो गए आपके सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ पे क्लियर, ठीक है। मैंने यहाँ पे अभी आपके सामने आई थिंक यहाँ पे 10 क्वेश्चंस डिस्कस किए होंगे, तो इतने काफी हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन एक टॉपिक से आपका आता है, तो प्रोसेस स्किल से आपके जितने क्वेश्चन आए हुए थे प्रीवियस ईयर वो क्लियर हो गए होंगे। आपको माइंड में वो कोरोना वाली सिचुएशन फिट करनी है, जिससे कि आप क्या कर पाए, उन चीजों को, उन टर्म्स को रिलेट कर पाए, ठीक है। बिल्कुल याद रखनी है ये चीज अच्छे से कि हाँ, कोरोना वाला पेशेंट, अगर आपको लग रहा है कि एक पेशेंट बीमार आया, तो आपने क्या किया, उसको जस्ट देखा, देख के महसूस करके आपने समझ गए कि हाँ ये बीमार है। तो सेकेंड जो स्टेज आती है वो आती है प्रेडिक्शन, जिसमें आपने क्या लगा लिया, जिसमें आपने आइडिया लगा लिया कि हाँ ये कोरोना हो सकता है, ठीक। फिर हाइपोथेसिस में आपने चीजों को क्या किया था, क्यों का आंसर दिया था कि भाई क्यों हो सकता है कोरोना, है तो वायरल फीवर भी हो सकता है। फिर आपने उनको एक्सप्लेन किया कि कोरोना क्यों हो सकता है। फिर आपने क्लासिफाई कर दिया कि इसमें टेस्ट नहीं आ रहा है, खाने में ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, देन एक्सपेरिमेंट कर दिया। क्लियर है, तो ये सारी चीजें आपको इस वाले एग्जांपल से क्लियर हो गई होंगी। अब आप प्रैक्टिस करना एंड कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक